गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम चैप्टर 3 रीड कर रहे थे वी आर अ बिट डिफरेंट। ठीक है, हम डिफरेंट लोगों के बारे में जो हमसे कुछ अलग हैं, हमसे किसी न किसी तरीके से अलग हैं, हम जैसे नहीं हैं, उनमें किसी न किसी तरह की क्या है, कमी है। किसी की आई साइट वीक है, किसी के ईयर्स वीक है, किसी की सुनने की क्षमता कम है। ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ रहे थे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि जिनकी आई साइट वीक होती है या जो देख नहीं सकते हैं, वीक होती है तो बच्चों हमारे चश्मा लग जाता है, बट जो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं उनके लिए हम ब्रेल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे कि ब्रेल सिस्टम की मदद से वो लोग पढ़ाई कैसे करते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि एक सिस्टम होता है, एक मशीन होती है इस टाइप की, जिससे कि जो इंसान देख नहीं सकता है पर वो महसूस करके पढ़ाई कर सकता है। आफ्टर, चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने आधा पढ़ लिया था कि ब्रेल सिस्टम कैसा होता है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि एक मशीन होती है, कार्डबोर्ड होता है जिस पे वर्ड्स लिखे होते हैं, जिसे एक स्केल की मदद से और एक पॉइंटेड डिवाइस की मदद से क्या करते हैं, हम डॉट्स के ऊपर ऐसे डालते हैं। तो वो जो डॉट है वो क्या होता है, आफ्टर पियर्सिंग द डॉट ऑन द पेपर, हम जब उस पेपर के ऊपर डॉट को ऐसे चुभाते हैं, इट इज़ रिवर्स ऑन द अपोजिट साइड। क्या होता है बच्चों, हम ऐसे जब छेद करते हैं तो पीछे जो नीचे की साइड है वो पेपर की रेज्ड डॉट्स क्या हो जाता है, उसमें जो डॉट है वो रेज उठ जाता है। व्हेन टच, तो क्या कर सकते हैं, हम उसे टच करके पता लगा सकते हैं कि क्या कौन सा लेटर बना हुआ है। बाय टचिंग दीज रेज्ड डॉट्स कंटेंट्स आर आइडेंटिफाइड, और उसी की मदद से हम पहचान सकते हैं कि ऐसे आंख बंद करके अगर जिसकी आंखें कमज़ोर है वो पहचान सकता है कि रेज्ड डॉट्स में क्या बना हुआ है। ठीक है, हाथों की मदद से। बिलो इंडिया इज़ रिटन इन ब्रेल लैंग्वेज। अब देखिए जो इंडिया लिखा हुआ है ये ब्रेल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ब्रेल लैंग्वेज जो लोग देख नहीं पाते हैं उनकी लैंग्वेज है। यू ऑल्सो राइट योर नेम इन ब्रेल लैंग्वेज, हम भी अपने नाम को ब्रेल लैंग्वेज में, ब्रेल भाषा में लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लैंग्वेज चार्ट, किसकी मदद से, एक ब्रेल लैंग्वेज का भाषा का चार्ट होता है उसकी मदद से। ठीक है, चलिए द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज। अब देखिए ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल भाषा के पीछे क्या स्टोरी है, कैसे आई है, कैसे हुआ, ये सिस्टम कैसे बना, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। लुईस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस। लुईस ब्रेल नाम का एक व्यक्ति था जो कहाँ रहते थे, फ्रांस में। वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, एक बार की बात है बचपन में। व्हेन लुईस ब्रेल वॉज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप, जब लुईस ब्रेल क्या कर रहे थे, अपने पिताजी की वर्कशॉप, अब उनके काम करने की जगह पर खेल रहे थे। हिज आइज गॉट हर्ट, उनकी आँखों में चोट लग जाती है। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और वो अपनी आँखें खो देते हैं। लुईस ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, लुईस ब्रेल बहुत ही ज़्यादा क्या थे, इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे। ही वॉज बीइंग टॉट डिफरेंटली, इसके बाद क्या हुआ, उन्हें कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ी क्योंकि उनकी आँखें तो जा चुकी थी। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी, देखिए बिना आँखों के पढ़ाई करना क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन। दोज टेक्स्ट बुक बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग टॉकिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्या करना पड़ता था उनको, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता था क्योंकि उनकी आई साइट वीक थी, तो वो सिर्फ सुनकर ही पढ़ पाते थे, है ना, देख नहीं पाते थे। एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुईस ब्रेल्स स्कूल, एक आर्मी का कैप्टन आता है लुईस ब्रेल के स्कूल में। ठीक है, एंड ही शोड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, उसने बच्चों और वहाँ के शिक्षकों, टीचर्स को क्या बताया, द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ, उसने उन्हें एक ऐसी भाषा के बारे में बताया जो 12 पॉइंट्स की मदद से बनाई गई थी, उसने वो खुद ने ही बनाई थी। ठीक है, किसने, आर्मी के कैप्टन ने। लुईस ब्रेल वॉज वेरी मच सॉरी The students and the teachers, the language based on 12 points invented by himself. लुईस ब्रेल was very much impressed by the language. तो लुईस ब्रेल जो था वो उस लैंग्वेज को देखकर, सुनकर उसने क्या लगा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, वो तो उसे बहुत अच्छी लगी। लुईस ब्रेल विद हिज एफर्ट्स, लुईस ब्रेल ने बहुत ज़्यादा क्या किए, प्रयास किए, एफर्ट्स किए। मॉडिफाइड दिस 12 पॉइंट्स, उसने उन 12
पॉइंट्स वाली मशीन को, लैंग्वेज को इनटू 6 पॉइंट्स लैंग्वेज क्या करा, 6 पॉइंट्स में ही बनाने का प्रयास किया। हैंस द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम, इसीलिए ब्रेल लैंग्वेज किसने डेवलप की, लुइस ब्रेल ने, और वो इसमें कामयाब हुआ। हिम वॉज नेम्ड ब्रेल लैंग्वेज, इसीलिए इस लैंग्वेज का नाम है ब्रेल लैंग्वेज, क्योंकि ये लुइस ब्रेल ने इन्वेंट की थी। चलिए, यू हैव लर्न दैट हाउ द पीपल हु कांट सी, हमने क्या सीखा है कि जो लोग नहीं देख पाते हैं, हु कांट सी कैन ऑल्सो स्टडी, हमें ये पता चला है कि जो लोग नहीं देख पाते हैं वो भी क्या कर पाते हैं बच्चों, स्टडी या पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। किसकी मदद से, ब्रेल सिस्टम, ब्रेल लैंग्वेज की मदद से। यू माइट हैव सीन सच पीपल ऑल्सो हु आर डम, हमने वो लोग भी देखे हैं जो क्या होते हैं, डम्ब और म्यूट, यानी कि जो बोल नहीं सकते हैं, जिनके ज़बान नहीं होती है ना। एंड डीफ, जिनके कानों में बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं देता है, जो बहरे होते हैं। दीज पीपल कम्युनिकेट, ये लोग जो देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ये लोग आपस में कम्युनिकेट, बातें कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, क्या करते हैं ये लोग, चिन्हों की मदद से, साइंस की वजह से कैसे करते हैं, कैसे आपस में बात करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। कम लेट्स सी हाउ डज साइन लैंग्वेज वर्क, देखते हैं हम कि इनकी साइन लैंग्वेज कैसी होती है, ये लोग आपस में बातें किस तरह से करते हैं। चलिए, इनके जो इशारों की लैंग्वेज है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या है ना, डम्ब और डीफ, यानी कि जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता पर वो देख सकता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इशारों की मदद से बात करते हैं, ठीक है। और जो देख नहीं सकता है वो क्या करता है, या तो बोल सकता है या सुन सकता है, इसलिए उसके लिए ब्रेल लैंग्वेज यूज़ में ली जाती है, ताकि वो हाथों से टच करके फील कर सके। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, हमने क्या समझा, चलिए हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। कैसे, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों अपनी क्लास के 2 ग्रुप बनाने हैं। वन स्टूडेंट फ्रॉम अ ग्रुप हैज़ टू गिव इंस्ट्रक्शन साइलेंटली विद हिज हैंड्स ओनली, एक ग्रुप का एक बच्चा क्या करेगा, एकदम चुप होकर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन साइलेंटली विद हिज हैंड, अपने हाथों से ही बताने की कोशिश करेगा कि वो क्या बोलना चाहता है, बोलेगा नहीं लेकिन। एज स्टैंड अप, कैम हियर, ओपन द बुक एटसेट्रा, वो ऐसे बता सकता है जैसे खड़ा होकर, इधर आपस में आकर और बुक वगैरह खोलकर। द स्टूडेंट्स ऑफ द अदर ग्रुप, और जो अदर ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू साइंस, और जो अदर ग्रुप के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उसकी जो साइंस है, उसके जो इशारे हैं उनकी मदद से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो क्या बोल रहा है जानने की, ठीक है। जैसा वो बोल रहा है वैसा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। द वे यू कुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, जिस तरह से हम उस बच्चे के इंस्ट्रक्शन, उसके इशारों को समझते हैं, थ्रू साइन लैंग्वेज की मदद से। जैसे अगर वो बच्चा ऐसे कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हाय या बाय कर रहा है, ठीक है। उसे खाना खाना है तो वो ऐसे करेगा, तो हम जिस प्रकार से हम समझ रहे हैं, द सेम वे, उसी तरीके से साइन लैंग्वेज इज यूज फॉर म्यूट डीफ पीपल, इसी तरीके से कौन लोग समझते हैं, म्यूट और डीफ, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, वो भी आसानी से समझ जाते हैं साइंस की मदद से। साइन मतलब बच्चों इशारों की वजह से। बिलो आर गिवन द पिक्चर्स ऑफ साइन लैंग्वेज, देखिए ये जो पिक्चर है ये कुछ साइन लैंग्वेज की पिक्चर्स है कि इन इशारों से ये चीज़ें हम बोल सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। See these pictures and in the class you try to make your classmate understand you point without speaking. इन चिन्हों की मदद से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने क्लासमेट से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और वो भी हमारी बात समझ सकते हैं इशारों की मदद से, ठीक है। इसमें A to Z सभी हाथों के मूवमेंट दिए गए हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे सब तरीके के दे रखे हैं, सबका मतलब अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम, ये लास्ट आते हैं सेरेब्रल पाल्सी पे, ठीक है। यस, सेरेब्रल पाल्सी, हैव यू हियर्ड दिस नेम, कभी आपने ये नाम सुना है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिसीज, ये एक प्रकार की बीमारी है। हैंड्स, लेग्स एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट्स, हाथ पैर और बाकी के शरीर के सारे अंग, ऑफ द पेशेंट बीमार व्यक्ति के,
ऑफ सेरेब्रल पाल्सी आर नॉर्मल। इस बीमारी में पेशेंट की सारी चीज़ें क्या होती है, नॉर्मल होती है, उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। लाइक जैसे वो देख भी सकता है, बोल भी सकता है, सब कुछ उसका सही होता है। बट लेकिन दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली, पर क्या है, उसके जो उसके ऑर्गेन्स हैं वो फंक्शन यानी कि काम नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से। कैसे? द कॉज ऑफ दिस डिसीज इज दैट, इस डिसीज़ का, इस रोग का क्या कारण है? द ब्रेन ऑफ द पेशेंट, जिसको ये बीमारी होती है उसका जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, सफरिंग फ्रॉम इट हैज़ नो कंट्रोल अपॉन हिज ऑर्गन्स। देखो बच्चों, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो ही हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है कि हमने क्या करना चाहिए, है ना। अगर हमें पढ़ना है तो वो ब्रेन हमें बताएगा, हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देगा कि हमें अब पढ़ाई करनी है, हमें अब लिखना है। तो जिसको ये बीमारी होती है उसका जो ब्रेन है वो क्या होता है, उसके कंट्रोल में नहीं होता है और वो उस बॉडी को क्या नहीं कर पाता है, इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता है। उसके ऑर्गन्स तो सब सही होते हैं, बट जो ब्रेन है उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होता है इस बीमारी में, ही कांट पिक अप द बुक्स केप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। जिसको ये बीमारी होगी वो अपने सामने रखी चीज़ें भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसका जो दिमाग है उसे बताएगा नहीं कि उसे ये उठानी है, क्योंकि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस डिसीज नीड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इस रोग के लिए, इस बीमारी के लिए ठीक करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अलग टाइप की, पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली इनेबल्स द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गेन्स। फिजिकल एक्सरसाइज की मदद से उसका जो दिमाग है वो सक्षम हो जाएगा किन चीज़ों को इंस्ट्रक्ट करने में, ऑर्गेन्स को, कि क्या करना है ना। द सेम वे, इसी तरीके से देयर इज़ अ डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज। इसी तरीके से कुछ अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, किसके लिए? फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, बोलने के लिए भी एक्सरसाइज होती हैं जो बोल नहीं पाते हैं, एंड राइटिंग टू, और लिखने के लिए भी। इट मेक्स द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली। इनकी मदद से जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो आसानी से लिखना सीख जाता है। थ्रू ही कांट वर्क एट नॉर्मल स्पीड। हालांकि वो हमारी तरह तो नहीं लिख सकता, लेकिन बट स्टिल ही इम्प्रूव टू अ ग्रेट एक्सटेंट। पर क्या हो सकता है बच्चों, वो अपनी हालत को इम्प्रूव कर सकता है। भले ही वो हमारी स्पीड की तरह नहीं लिख सकता, पर वो कोशिश कर सकता है और धीरे धीरे लिख सकता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, इसे रिवाइज कर ले। हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके।